कभी सोचा है एक ऐसी जगह के बारे में जो सिर्फ एक जंगल नहीं बल्कि हमारे ग्रह का धड़कता हुआ दिल है? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं अमेज़न की। एक ऐसी दुनिया जो रहस्यों से भरी है, कमाल की जिंदगी से भरी है और हाँ, एक बहुत बड़े संकट से भी जूझ रही है। तो ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, है ना? ये असल में एक बहुत बड़ी, बहुत गंभीर चेतावनी है। तो चलिए आज इसी सच्चाई की तह तक चलते हैं और ये समझते हैं कि अमेज़न का भविष्य हमारे अपने भविष्य से आखिर कैसे जुड़ा हुआ है। अक्सर सुनने में आता है कि अमेज़न पृथ्वी के फेफड़े हैं, पर इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कहने की बात है? नहीं। आइए समझते हैं कि ये विशाल जंगल हमारे इस ग्रह को सांस लेने में मदद कैसे करता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर अमेज़न है क्या। ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, मतलब एक ऐसा जंगल जो बहुत घना, गर्म और नम रहता है। ये दक्षिण अमेरिका में फैला है और अपने आप में एक अनोखा इकोसिस्टम है जो जिंदगी से भरपूर है। अब ये जो नंबर है ना, ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है। 20%। दुनिया की पूरी ऑक्सीजन का 20% हिस्सा सिर्फ इसी एक जगह से आता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हम जो हर 5वीं सांस लेते हैं वो अमेज़न की ही देन है। अब जरा इसकी साइज की बात करते हैं, और सच कहूं तो इसकी विशालता को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं जो इसका अंदाजा लगाने में हमारी मदद कर सकते हैं। ये कोई छोटा मोटा जंगल नहीं है जो एक ही देश में हो। ये एक दो नहीं बल्कि पूरे 9 देशों में फैला हुआ है, ब्राजील से लेके पेरू, कोलंबिया तक। मतलब ये पूरे कॉन्टिनेंट का एक साझा खजाना है। और इन 9 देशों में से भी जो सबसे बड़ा हिस्सा है 60%, वो सिर्फ एक देश के पास है, ब्राजील। इससे ये पता चलता है कि इस जंगल को बचाने की कितनी बड़ी जिम्मेदारी अकेले ब्राजील पर है। इसका टोटल एरिया है 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अब ये इतना बड़ा नंबर है कि दिमाग में इसकी तस्वीर बनाना मुश्किल है। तो एक काम करते हैं, इसकी तुलना करते हैं किसी ऐसी चीज से जिसे हम सब जानते हैं। तो ये देखिए, अमेज़न का जो एरिया है वो हमारे पूरे भारत देश से 17 गुना ज्यादा बड़ा है। जरा सोचिए इस बारे में, एक जंगल जो हमारे पूरे देश से 17 गुना बड़ा हो, वाकई कमाल है। तो ये सिर्फ आकार में ही बड़ा नहीं है, ये जंगल एक जीती जागती सांस लेती हुई दुनिया है। दुनिया में जितने भी जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं, उनमें से 10% अकेले यहीं रहते हैं, और कई तो ऐसे हैं जो दुनिया में और कहीं मिलते ही नहीं। जैसे कि एनाकोंडा, ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे भारी सांपों में से एक हैं। सच कहें तो ये यहाँ की नदियों और दलदलों के बेताज बादशाह हैं। या फिर ये देखने में कितने खूबसूरत है ना, छोटे चमकीले पॉइजन डार्ट फ्रॉग, पर इनके रंग ही इनकी चेतावनी है। ये दुनिया के सबसे जहरीले मेंढकों में से हैं। और अगर आसमान की तरफ देखें तो वहां राज है हार्पी ईगल का। ये दुनिया का सबसे ताकतवर ईगल है, इतना ताकतवर कि अपने पंजों से बंदरों तक का शिकार कर लेता है। और जमीन पर ये छोटी सी दिखने वाली चींटी, इसका नाम है बुलेट एंट, और नाम ऐसे नहीं पड़ा। कहते हैं इसका डंक दुनिया का सबसे दर्दनाक डंक है, बिल्कुल गोली लगने जैसा एहसास होता है। तो इतने सारे अजूबे, इतनी सारी जिंदगी, लेकिन इन सब के पीछे एक बहुत कड़वी और डरावनी सच्चाई भी छिपी है। ये कमाल का इकोसिस्टम आज खतरे में है, बहुत बड़े खतरे में। और ये खतरा एक तरफ से नहीं बल्कि कई तरफ से आ रहा है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जिसे डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। अवैध तरीके से खदानें खोदी जा रही हैं, जंगलों में आग लग रही है और खेती के लिए जंगल को साफ किया जा रहा है। ये सब मिलकर इसे धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। पर यह तबाही कितनी तेजी से हो रही है, इसका अंदाजा लगाने के लिए जरा इस बात पर ध्यान दीजिए। हर एक मिनट जो अभी गुजर रहा है, एक फुटबॉल के मैदान के बराबर का जंग हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो रहा है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक ऐसी त्रासदी है जो हर 60 सेकंड में हो रही है, लगातार। तो अब सवाल उठता है कि ठीक है, जंगल कट रहा है, पर इससे हमें क्या? ये तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका सीधा असर पूरी दुनिया पर, हम सब पर पड़ता है। सोचिए, अगर अमेज़न खत्म हो गया तो क्या होगा? सबसे पहले तो दुनिया का एक बहुत बड़ा ऑक्सीजन सोर्स खत्म हो जाएगा। पूरी दुनिया में बारिश का जो पैटर्न है वो बिगड़ जाएगा। कहीं भयानक सूखा पड़ेगा तो कहीं बाढ़ आएगी।
और सबसे बड़ी बात, हमारे प्लैनेट का जो क्लाइमेट बैलेंस है वो पूरी तरह से हिल जाएगा। तो सवाल फिर वही है, अगर अमेज़न नहीं रहा तो क्या कोई भी इस दुनिया की कल्पना कर सकता है? क्या कोई भी इसकी कीमत चुकाने को तैयार है? तो आखिर में बस यही बात याद रखने की है, अमेज़न सिर्फ पेड़ पौधों और जानवरों का घर नहीं है, ये इस धरती की जान है, इसकी धड़कन है, और इसे बचाना सिर्फ किसी एक देश की नहीं बल्कि हम सब की साझा जिम्मेदारी है।